हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के जी हाँ आपका क्लास जो बीए सेकेंड ईयर का जो पेपर चल रहे हैं फिलहाल में, उसके सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लिटरेचर का सेकंड पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही बच्चों, आपको बताया जाएगा कि आप इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और बच्चों, हम आपको बता दें कि यह पेपर बीए सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर और साथ ही बीकॉम सेकेंड ईयर वाले तीनों बच्चों के लिए जो है कॉमन है। जी हाँ, ये आपके इंग्लिश लिटरेचर का पेपर जो है एक आपका एक जैसे ही आया, तो इसको यह पेपर इंग्लिश जो आपको इंग्लिश के लिटरेचर का पेपर जो आपको बीए बीएससी या फिर बीकॉम तीनों वाले सेकेंड ईयर वालों बच्चों के लिए है, तो इसको जो है कोई भी सॉल्व कर सकता है, सबका पेपर सेम है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर आपके पूरे क्वेश्चंस इस पेपर के दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको इसका आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से आपका पेपर आया था। देखिए, डिस्क्राइब हेनरिस फील्डिंग टॉम्स जोन्स एंड द, देखिए आपको पूछा गया था पेकराइस क्वेल नोवेल। इस तरीके से इसके अथवे में आपको हेनरिस फील्डिंग इज द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल आपको जस्टिफाई करना था। इसके बाद आपका देखिए सेकंड में इसके द कैरेक्टर ऑफ, देखिए एलिजाबेथ एंड आपका मैर्थी डैरसी, इस तरीके से आपको पूछा गया था। साथ ही इसके अथवे में आपको पूछा गया था बच्चों, देखिए इस तरीके से, व्हाट इज द राइटिंग स्टाइल ऑफ जैन ऑस्टेन ऐसा नॉवलिस्ट, इस तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में वाई द चार्ल्स डिकन्स कंसिडर्ड एज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट आपको पूछा गया था। इसके अथवे में आपको स्केच द कैरेक्टर्स ऑफ थॉमस, देखिए आपको ग्रेडी ग्रिंड एंड लॉसिया, देखिए ग्रैंड ग्रिंड, इसके बारे में आपको पूछा गया था। इसके चौथे में बच्चों आपको पूछा गया था, देखिए कमेंट ऑन द कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट इन द थॉमस हार्डी फिक्शन। इसके अथवे में आपको पूछा गया था, स्केच द कैरेक्टर्स ऑफ टेट्स एंड बिलीव्स इन द टेस्ट ऑफ द ऑफ थर्ड, देखिए अनबर ब्लीज, इस तरीके से। इसके क्वेश्चन नंबर 5 में आपको स्केच द कैरेक्टर ऑफ क्लासी डोलवे इन द नोवेल मिस्टर डोलवे, इस तरीके से आपको पूछा गया था। इसके बाद मिसेस डोलवे इस तरीके से पूछा गया था। इसके अथवे में आपको देखिए आपको वर्जीनिया वुल्फ एंड अ मॉडर्निस्ट 20th सेंचुरी ऑर्थिट्स यूज्ड स्टीम द कंसिस्टनेस एज अ नैरेटिव डिवाइस कमेंट, इस तरीके से आपको पूछा गया था। टोटल आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के देखिए और का आंसर हमने आपको प्रोवाइड करवाया, तो आंसर बच्चों कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अथवे का आंसर है आपको प्रोवाइड, और का आंसर आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया गया। तो चलिए आंसर हम देख लेते हैं। आपको लेना रिच, देखिए आपको लेना रिच रिचर्डसन फील्डिंग स्मॉल्ट द स्टर्न are now as the four wheels of the novel. Among the Fielding's contribution to English novel is networthy। इसके बाद बच्चों आपको लिखना है, it is the true that even before Fielding बुनियान डिफोई एंड द देखिए रिचर्डसन हैड राइटन नॉवेल्स। आगे बच्चों आपको लिखना है, देखिए इसी में, but none deserve to be called the father of English novel. It is the Fielding who gave the a definite form and proper shape to English novel। इसके बाद आपको लिखना है, he formulated the theory of novel writing. He made invaluable contributions to development of the plot contribution and the art of characterization. He made the novel an effective weapon of social Christian. He tried to advocate a healthy philosophy of life. He imbued his writing with a very Solomon। इसके बाद बच्चों आपको आगे लिखना, देखिए पर्पस ऑन दिस ग्राउंड सर वॉल्टर स्कॉटी राइट्स कॉल्स हिम द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल। इस तरीके से बच्चों लिखना है। आगे आपको लिखना, देखिए फील्डिंग इज द फर्स्ट लेसिस्ट द इंग्लिश नोवेल कॉमन लाइफ इज द material of his novels. He brings the whole world as we see it. He responds to reality faithfully and देखिए आगे लिखना है, accurately. He presents a complete and comprehensive pictures of the contemporary society. His realism is देखिए epical in his
in its range, thus fielding it's his founder of मॉडर्न एस्थेटिक नोवेल। इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पूरा यहाँ तक लिखना है। इस तरीके से क्वेश्चन 1 के और का आंसर आपका कंप्लीट होता है। यदि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको यदि डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। इसके बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अथवे का आंसर हमने आपको प्रोवाइड करवाया और का देखिए तो आपको इसमें लिखना है आंसर। देखिए जॉन ऑस्टन जिसकी जो जो जन्म जो 1775, इनकी जो मृत्यु 1817 में। डिस्टिंक्टिव लाइटरल स्टाइल लिव्स ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ देखिए पैरोडी, बोलेस्क्यू, इरोनी, फ्रीड, इंडेक्स स्पीच एंड अ डिग्री ऑफ रियलिज्म। आगे बच्चों आपको लिखना है देखिए सी यूसेस पैरोडी एंड बुलेस्क्यू फॉर ए कॉमिक इफेक्ट एंड द क्रिटिक्यू द portrayal of women in 18th century sentimental and grotesque novels. Austen extends her देखिए critique by highlighting social high proti देखिए throat irony। इसके बाद बच्चों आपको लिखना है सी ऑफ्टन क्रिट्स एन ironic tone through free indirect speech in the which he with the thoughts and words of the characters mixed with the voice of narrator। इसके बच्चों आप आगे लिखना है द डिग्री ऑफ टू विच सिटीज बिलीव ऑस्टन्स कैरेक्टर्स है वो फिलोसॉफिकल देखिए डेप्थ इन्फॉर्म्स देयर व्यूज रिगार्डिंग हर रियलिज्म। इसके आगे बच्चों आपको लिखना है वाइल सम school scholars argue that Austen fell into the tradition of realism because of her finally executed portrayal in individual character and her emphasis on the everyday. Others contended that the characters lack a depth of feeling compared with the aerial works and that this combined with Austen's polemical टोन प्लेसेस हर आउटसाइड द रिलेस्ड ट्रेडिशंस। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों आपको यहाँ तक आंसर लिख लेना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चार्ल्स डिकन्स के बारे में पूछा गया। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। देखिए चार्ल्स जॉन हफन डिकन्स जो जिसे जो है FRSS 17 फरवरी 1820 से 9 जून 1870 तक इनका जो है ये जन्म काल है और मृत्यु काल है। वॉस आपको लिखना है वॉस एन इंग्लिश राइटर एंड सोशल क्रिटिक। ही क्रिएटेड सम ऑफ द वर्ड्स बेस्ट नाउन देखिए फिक्शनल कैरेक्टर्स एंड द रिगार्डेड बाय मैनी एज द ग्रेटेस्ट नॉलेज ऑफ द आपको लिखना देखिए विक्टोरियन एरिया। हिज वर्क्स enjoyed unprecedented popularity during his lifetime and by the 20th century critics and scholars had recognized him as the literary genius. His novels and short stories are widely read today। आगे बच्चे आपको लिखना है देखिए his 1843 novelia as a Christian choral remains especially popular and continues to inspire adaptations in every देखिए आर्टिस्टिक जेनियर और देखिए ओलिवर ट्विस्ट एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आर आल्सो frequently adapted and like many of his novels evoke image of early fictions। आगे बच्चों लंदन ही आगे बच्चों आपको लगना है ही इज 1859 novel A Tale of Two Cities set in London and Paris is best known work historical fiction the most famous celebrity of his era। आगे लिखना है आपको he undertook his response to public demand of a series a public regarding towers in his latter part of his career। आगे आपको लिखना है the terms Dickenscience is used to describe something that the remain scant of Dickens and his writing such as poor social or working conditions or completely देखिए completely रिस्प्यूशियस कैरेक्टर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बच्चों पूरा यहाँ से कैरेक्टर्स तक आपको लिख लेना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको थॉमस हार्डी के बारे में पूछा गया। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आपको लिखना है देखिए थॉमस हार्डी जिनके जो जन्म जो 2 जून 1840 और इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1928 को हुई थी। इनके बारे में आपको लिखना है वॉस अ इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड पोइट अ विक्टोरियंस रिलेस्ड इन द ट्रेडिशंस ऑफ जॉर्ज एलियट। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बोथ इन अ लैंग्वेज and his poetry
वॉश रोमांटिसियम इंक्लूडिंग इन द पोइट्री ऑफ विलियम वर्ड्स। आगे बच्चों आपको लिखना है ही वॉस, देखिए ही वॉज हाइटली critical much of Victorian society, especially on the declining status of the rural people in Britain, such as those from the narrative South West England। इस तरीके से लिखना है। आगे बच्चों आपको इसमें लिखना है, देखिए while Hardy wrote poetry throughout out his life and regarded himself primarily as a poet, his first collection was not published in until 1898। आपको लिखना है intently he gained fame as a author of novels such as Far from the Madding Crowes 1874। आगे बच्चों आपको लिखना द म्योर एंड द कैस्टल प्राइज 1886। आपको आगे लिखना देखिए टेस्ट ऑफ द डी अर्ब्यूलिविल्स, तो आपको लिखना है 1891 एंड जस्ट द ऑब्सकर, तो जो इसकी 1895। आगे बच्चों को ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम हार्डीज पोइट्री वॉज unclaimed by younger poets, particularly the Georgians। आगे बच्चों आपको लिखना देखिए who viewed him as a mentor after his death। His poems were lauded by Ezra Pound, W.H. Auden and Philip Larkin। आगे बच्चों आपको लिखना है many of the novels concern tragic characters struggling against their passions and social tensions, and they are often set in the fictional region of the Vexes, entirely based of the आपको लिखना आगे medieval Anglo-Saxon kingdom। Hardy's Vexes in eventually came to include the countries of Drops, देखिए ड्रॉस सेट विथ हायर्स होम सेट ड्रोवन। आगे बच्चों आपको लिखना देखिए इसमें ऑब्डोर्स, देखिए विलियम डोवेन हार्मस्पियर एंड मच बैकशायर इन साउथ वेस्ट एंड साउथ सेंट्रल इंग्लैंड टू हिच नोवल टेस्ट द देखिए डी उबरविल्स एंड फार फ्रॉम द मेडिंग crowd were listed in the top 50 ऑन द बीबीसी's सर्विस द बिग रीड। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए पूरा आपको यहाँ तक लिख लेना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। यदि क्वेश्चन आपको लॉन्ग लग रहे होगे तो आप आंसर आपको लॉन्ग लग रहे होगे तो आप इसे जो है अपने हिसाब से एडजस्ट करके लिख सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आज बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्रिश्चिया डोलवे के बारे में आपको लिखने को कहा गया था। देखिए तो लिख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम देख लेते हैं। चलिए देखो आपको लिखना द हेरोइन इज ऑफ द नोबल स्ट्रगल्स देखिए कंसेंटली टू बैलेंस हर इंटरनल लाइफ विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। आपको आगे लिखना हर वर्ल्ड कंसिस्ट्स ऑफ द ग्लेटिंग सॉर्फेक्सेस। आपको लिखना सच एज अ फाइन फैशन पार्टीज एंड हाई सोसाइटी बट as she moves through that world she probes beneath the surfaces in search of deeper meaning। आगे बच्चों आपको लिखना देखिए इसी में yearning for privacy Clarissa has tendency towards introspection that gives her देखिए profound capacity for emotion which many other characters lack। however she is always concerned with appreciation and keeps herself। आगे बच्चों आपको टाइटली composed seldom sharing her feelings with anyone। आगे आपको लिखना है she uses a constant stream of convivial chatter and activity to keep her sword looked। आगे बच्चों आपको लिखना है safely away which can make her seem shallow even to those who know her well। आगे बच्चों आपको लिखना है देखिए इसी में consistently overlaying the past and the present Clarissa strives to reconcile herself to life despite her potent memories। For most of the novel she considered aging and death with trepidation। आगे बच्चों आपने even as a perform life affirming actions such as a buying flower through content Clarissa never lets go of the doubts she देखिए feels about the decisions that have spaced her life। आगे बच्चों आपको लिखना particularly her decision to marry rich instead of better। और देखिए वाल्स she understands that life which
better would have been difficult, but at the same time she unsensibly aware that she sacrificed passion for the security and tranquility of the upper class light. At the time she she wishes for the chance to live life over again। सी इस तरीके से अगेन तक आपको यहाँ तक पूरा ओवर अगेन इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का आपको अगेन तक आंसर लिख लेना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट होता है। यदि किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में आपको डाउट्स है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और साथ ही सारे क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन के लिए आप जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा वहाँ क्लिक करके आप सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में जो आपको बताया गया उसका सॉल्यूशन PDF डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, वहाँ आपको उसको जो है ढूंढना है और वहाँ आपको जो क्लिक करके उसमें ज्वाइन हो जाना है। हो सकता है आपको उस वहाँ पर जो है हम जो है सॉल्यूशन के साथ आपको PDF भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।